I'm joined by India's most successful Olympian ever, Devendra Jhajharia, who has blazed the tracks for over 17 years, and today he has won the silver medal in javelin throw. Also joining me is Sundar Singh Gujjar, who has won the bronze in the same event. देवेंद्र जी बहुत मुबारक हो आपको। आज के मेडल जो आया सिल्वर, इसके बारे में हमें बताइए। आप गए थे गोल्ड जीतने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन सिल्वर मेडल तो हाथ आया। एंड 3 ओलंपिक मेडल्स नाउ यू हैव। बिल्कुल, आज मैं खुद से बहुत खुश हूँ कि आज मैंने देश के लिए तीसरा मेडल जीता है। और 2004 से जो शुरुआत की वो 2021 तक पहुंच गई। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मेडल की हैट्रिक लगाना ये सपना था मेरा। मेरी कोशिश गोल्ड मेडल जीतने की थी, लेकिन फिर भी मेडल की हैट्रिक लगाना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात। आपको मैं सिल्वर मेडल के बारे में पूछूंगी। एक सवाल सुंदर से कर लेती हूँ। सुंदर, रियो में काफी डिसअपॉइंटमेंट था आपका, वो डिसअपॉइंटमेंट को आपने खुशी में बदल दिया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हमें बताइए उस ब्रॉन्ज मेडल के मोमेंट के बारे में। आपको उम्मीद था कि इस बार जब वापस आएंगे मेडल पहन के आएंगे? जी बिल्कुल मैम, मैं 2016 रियो ओलंपिक्स के अंदर में 52 सेकंड लेट हो गया था, डिस्क्वालीफाई हो गया था। बट अभी तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो मुझे बड़ी खुशी है कि 2016 ओलंपिक के बाद भी काफी स्ट्रगल लाइफ में किया, काफी मेहनत की, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बना और आज ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स के अंदर जीता। इससे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और अच्छा करेंगे। जब देवेंद्र भाई साहब 40 साल तक कर सकते हैं तो हम तो अभी 25 साल के, तो हम आगे और अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं पूछने वाली हूँ देवेंद्र से। 40 साल उम्र है आपका, आपने वाकई में कहते हैं ना, एज इज नथिंग बट अ नंबर, वही आपने प्रूव कर दिया है देवेंद्र। और इस बीच 2 साल ऐसा रहा कि आपका क्लासिफिकेशन भी ओलंपिक्स में नहीं था। हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इतना लंबे समय तक जैवलिन करने के लिए? तो बताऊं, लाइफ में मैंने ज्यादा कुछ नहीं सीखा, एक जैवलिन फेंकना सीखा है। और बिल्कुल 40 साल एज बहुत होती है। हर बंदा ये कहता है कि 40 साल एज होगी आपकी, क्या आप पार्टिसिपेट करोगे ओलंपिक में? तो मैंने कहा कि पार्टिसिपेट नहीं, मैं मेडल जीतूंगा ओलंपिक में। और आज मुझे खुशी है कि मैंने देश के लिए मेडल जीता है। एज महज एक नंबर है, आपका हौसला जरूरी है, और उस हौसले से मैंने ये मेडल जीता है। और पेरिस अब बहुत दूर नहीं है, 3 साल में पेरिस ओलंपिक गेम्स है। आपको लगता है कि पेरिस में भी आप जाएंगे जैवलिन फेंकने के लिए? सबसे पहले तो मैं अभी यहाँ से निकल करके, बहुत दिन हो गए बेटी से मिले हुए, तो बेटी से मिलूंगा, उनको मैं टाइम दूंगा और उसके बाद आगे की प्लानिंग बनाएंगे। हम अच्छी सी प्लानिंग बनाएंगे और हो सकता है मैं पेरिस में भी नजर आऊं आपको। बेटी से बात हुई मेडल के बाद और बेटी ने क्या बोला? बिल्कुल, उन्होंने कहा पापा जी कांग्रेचुलेशन। बेटी से लास्ट बात मैंने जब इवेंट शुरू हुआ उससे पहले मैंने बेटी से ही की थी, और बेटी से बात हुई, वो बहुत खुश है आज। और उन्होंने कहा पापा जी कमाल कर दिया आपने। वेरी गुड, वाकई में कमाल कर दिया। सुंदर, आपसे पूछा जाए, पिछले ओलंपिक के बाद आपका स्ट्रगल्स काफी रहा है, आप डिप्रेशन में चले गए थे। हाउ डिड यू गेट योरसेल्फ बैक ऑन ट्रैक और दोबारा आपने जैवलिन फेंकना शुरू किया? जी मैम बिल्कुल, आप जैसा ही बोला, 2016 के बाद काफी ऐसा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। बट मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोच साहब ने मेरा काफी सहयोग किया और मोटिवेट किया और वापस तैयार किया। तो वापस तैयार करने के बाद काफी फिर मेडल भी जीते। आज ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है और आने वाले टाइम में और अच्छा करेंगे। आज हौसला बंधा है और आगे और अच्छा करेंगे। सुंदर, जैवलिन के बारे में हमने दोबारा बोलना शुरू किया जबकि नीरज चोपड़ा जाकर ओलंपिक में मेडल जीते। हालांकि देवेंद्र जी काफी टाइम से जीतते आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या वजह है दैट इंडिया हैज बिकम अ हब फॉर जैवलिन? सुंदर जी बिल्कुल, आज ओलंपिक्स के अंदर आज अपने इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो वर्ल्ड लेवल का। एवल के अंदर भी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड में ओलंपिक्स में गोल्ड जीत के गया है। आज पैरा ओलंपिक्स के अंदर भी जेवलिन मेडल है। अभी इवनिंग में भी अपने मेडल और आएंगे 44 कैटेगरी में। लेकिन अच्छा है कि आज वर्ल्ड लेवल का एक स्टैंडर्ड अपने जेवलिन का इंडिया में हो गया है। क्या लगता है देवेंद्र जी आपको, जैवलिन का इतना अच्छा स्टैंडर्ड क्यों है इंडिया में? जबकि हम ट्रैक एंड फील्ड के बारे में बात करें तो इतने लंबे समय तक इंडिया को नहीं मेडल आया था, जबकि आप
पैरालंपिक्स में जरूर मेडल लाते रहे हैं 2004 से, बट व्हाट इज द रीजन व्हाई इंडिया हैज बिकम द जैवलिन हब? बिल्कुल 2004 में भारत ने ये दर्शाया था कि ओलंपिक या पैरालंपिक्स में भारत मेडल गोल्ड जीत सकता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जो मैंने एक सपना देखा था हिंदुस्तान की जेवलिन इतनी पॉपुलर हो, वो आज इतनी पॉपुलर हो गई। पैरालंपिक हो या ओलंपिक हो, हम सब में मेडल जीत रहे हैं। हिंदुस्तान में एक स्पेशली बोले तो क्रेज बन जाएगा आने वाले टाइम में जेवलिन के अंदर। सुंदर, पैरालंपियंस के जो जर्नी रहता है, खासकर आप दोनों के, काफी डिफिकल्ट रहा है। आपको लगता है कि ये जो जीत आपकी हुई है, इसके बाद पैरालंपियंस और ओलंपियंस को अलग से लोग नहीं देखेंगे और आपके जो कारनामे हैं इससे बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होंगे? नहीं मैम, आज सबको समानता का अधिकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें मोटिवेट किया है, उन्होंने जिस तरह से ओलंपिक्स को किया उसी तरह से पैरालंपिक्स को भी किया है। उन्होंने फोन पर बातें की है, उन्होंने बधाइयां दी है। तो आज ऐसा नहीं है, आज सबको सम्मान मिल रहा है और बहुत अच्छे सभी मेडल जीत रहे हैं, बड़ी खुशी है। देवेंद्र जी, आपकी तीसरी मेडल है पैरालंपिक गेम्स में। क्या करना चाहेंगे ये मेडल के साथ? हाउ वुड यू लाइक दिस मेडल टू इंस्पायर द जनरेशन नेक्स्ट? क्या प्लान्स है आपको? लवली नाइट ने कहा था कि वो असम में घुमाना चाहती है अपने मेडल को, आपका भी ऐसा कुछ प्लान है क्या? बिल्कुल, 3 मेडल देश के लिए जीतना बहुत ही प्राउड फील होता है। और सबसे बड़ी बात ये थी, मेरा बहुत लंबा सफर था, 17 साल का सफर था। 2 बार ओलंपिक में मेरा इवेंट नहीं आया, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने मेडल की हैट्रिक लगा दी। आज सब सोच रहे थे कि 3-3 मेडल्स आएगा इंडिया को इस जैवलिन थ्रो से। अजीत का छूट गया, क्या वजह था उसका छूट जाना देवेंद्र जी? कई बार आपका परफॉर्मेंस अप एंड डाउन हो जाती है और कहीं न कहीं उसकी परफॉर्मेंस अप न होकर के थोड़ी सी डाउन हो गई थी। इतने बड़े इवेंट में हो सकता है डाउन भी हो सकती है, यही रीजन था। एक आखिरी सवाल दोनों को करेंगे। पहले सुंदर, आपको आज जो इवेंट था, जिस तरह की ह्यूमिडिटी थी, जिस तरह का हवा चल रही थी, उसमें जैवलिन फेंकना आसान था या फिर इट वाज वेरी डिफिकल्ट आज के मौसम के अनुसार? जी मैम, आज काफी गर्मी थी, बट ऐसा नहीं कि वो एक स्पेशल अपने लिए हो, वो सभी खिलाड़ियों के लिए समान थी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गर्मी थी बट सबके लिए थी, तो सभी ने बेस्ट किया, तो अपना भी अच्छा हुआ, अपने मेडल आ गए। हम तो मैं इसमें संतुष्ट होकर अपने दोनों मेडल अपने आ गए। नीरज जी, हमने देखा है तो बहुत और अच्छा लगता है कि तीनों मेडल अपने इंडिया के होते। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा का जो इवेंट हुआ था इवनिंग में हुआ था, आप लोगों का मॉर्निंग में हो रहा है, उस चलते क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट है मॉर्निंग में जैवलिन में compete करना, और जितना ह्यूमिडिटी है जापान में इस वक्त उसमें? जी मैम, जो 11 से 12 1 बजे तक जो इवेंट चला, 12 बजे तक, तो काफी गर्मी हो जाती है क्योंकि पूरे दोपहर का टाइम हो जाता है, तो इससे काफी अपनी बॉडी में काफी होता है, लेकिन कोई ना, बेस्ट हुआ है, मैं तो खुश हूँ। और देवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस मौसम में compete करना आपके लिए आसान था या डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट रहा? नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा मौसम सभी के लिए, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि मैंने आज मेडल जीता है। हम सब बहुत खुश हैं आप दोनों के लिए। आप अपना मेडल हमारे दर्शकों को दिखा दे। एक सिल्वर मेडल इंडिया के लिए और एक ब्रॉन्ज मेडल। आप शायद नहीं पहन रहे हैं इस वक्त, एक्रेडिटेशन पहने हुए हैं, बट थैंक यू वेरी मच फॉर विनिंग दोज मेडल्स एंड ब्रिंगिंग चीयर्स टू इंडिया।